पाल भर्ती परीक्षा के लिए जीके के और ग्रामीण परिवेश के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले जो मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन कह रहे हैं, देखिए, ठोस से सीधे वाष्प में बदलने वाली प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है? तो ठोस से वाष्प में बदलने वाली प्रक्रिया को कहा जाता है आपका ऊर्ध्वपातन। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, तापमान किससे मापा जाता है? तो तापमान जो मापा जाता है वो थर्मामीटर से मापा जाता है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, ताप की एसआई इकाई है। तो ताप की जो एसआई इकाई होती है ये होती है आपकी, देखिए, जूल। इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, भारत के उपराष्ट्रपति किस निर्वाचक मंडल द्वारा चुने जाते हैं? तो आपको इसका राइट आंसर बताना है। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में जो निर्वाचक मंडल होता है उसमें कौन कौन शामिल होते हैं? तो उसमें देखिए लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, यानी कि इसका राइट आंसर भी हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आता है, पेरू की राजधानी है। तो पेरू की राजधानी है आपकी लीमा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला देखिए, भारत में अपील की सर्वोच्च अदालत है। तो भारत में अपील करने की जो सर्वोच्च अदालत होती है वो आपकी सुप्रीम कोर्ट होती है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, दक्षिण अफ्रीका की मौद्रिक इकाई है। दक्षिण अफ्रीका की जो मौद्रिक इकाई है, यह दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा क्या है? तो आपको बताना है, इसकी मुद्रा है रैंड। तो दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा का नाम है रैंड। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, 16वीं लोकसभा के गठन के बाद भारत के गृह मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो 16वीं लोकसभा के गठन के बाद भारत के गृह मंत्री जो बनाए गए थे ये बनाए गए थे राजनाथ सिंह। इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, देखिए, 16वीं लोकसभा की बात चल रही है आपकी, आपका नहीं है। अगला आता है, देखिए, कौन सा देश पृथ्वी के निचली देश कहा जाता है, या कौन सा देश पृथ्वी के निचला देश कहा जाता है? तो ये कहा जाता है, देखिए, आपका हॉलैंड। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, देखिए, कह रहे हैं, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद संशोधन की प्रक्रिया के साथ संबंधित है? यानी कि किस आर्टिकल के तहत संविधान में संशोधन किया जा सकता है? तो अनुच्छेद नंबर 368 के तहत संविधान में संशोधन किया जा सकता है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, दुनिया में सबसे बड़ा रेगिस्तान है। तो विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान जो है आपका ये सहारा मरुस्थल या सहारा रेगिस्तान है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला है, देखिए, वर्ष 2013 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? तो 2013 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले थे गुलजार। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, देखिए, वर्ष 2013 में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है या किया गया था? तो 2013 में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय शांति पुरस्कार जो था, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार, ये दिया गया था आपका, देखिए, दलाई लामा को। इसका राइट आंसर भी हो जाएगा। अगला है, नदी पो किस देश में बहती है? यानी कि पो नदी किस देश में बहती है ये आपको बताना है। तो पो नदी जो बहती है आपकी ये इटली में बहती है। इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है। अगला है, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सार्क देश नहीं है? यानी कि इनमें से बताना है आपको कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है। तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। म्यांमार सार्क का सदस्य नहीं है। अगला है, भारत में रक्षा सेनाओं की सर्वोच्च कमान किसके हाथ में होती है? तो भारत में रक्षा सेनाओं की सर्वोच्च कमान जो होती है ये राष्ट्रपति के हाथों में होती है। इसका राइट आंसर पहला हो जाएगा। अगला है, वर्ष 2013 में साहित्य में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो 2013 में जो है साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया था? तो ये दिया गया था आपका, देखिए, एलिन मुनरो को। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, 2011 की जनगणना के अनुसार विश्व में 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है? तो आपको जनसंख्या घनत्व बताना है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। अगला क्वेश्चन आता है, सूर्य किरण है। तो ये सूर्य किरण क्या है आपका? देखिए, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, देखिए, सी। नेपाल और भारत के बीच एक सैन्य अभ्यास है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला है, मुफ्ती मोहम्मद शहीद, जिन्हें जम्मू कश्मीर के जोरावर स्टेडियम में 1 मार्च 2015 को जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई थी, ये कौन से नंबर के मुख्यमंत्री बनाए गए थे? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, देखिए, ये राज्य के 12वें मुख्यमंत्री बनाए गए थे। इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला, भारत का संविधान लिखा गया था। तो भारत का संविधान कितनी अवधि में लिखा गया था? तो आपको अवधि बतानी है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, 2 वर्ष से अधिक किंतु 3 वर्ष से कम अवधि में। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य दिए गए हैं? तो भारतीय संविधान में टोटल मूल कर्तव्य 11 आते हैं। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा।
अगला देखिए सिपकीला दर्रा हिमालय की किस घाटी में स्थित है? तो सिपकीला दर्रा जो आपका स्थित है आपका, ये देखिए सतलज घाटी में स्थित है। इसका राइट आंसर भी हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। अगला है त्रिपुरा को कब भारत के पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था? तो त्रिपुरा को भारत का पूर्ण राज्य का दर्जा जो दिया गया था ये 1972 में दिया गया था। इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है देखिए ग्रामीण परिवेश का क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश हाल ही में भयंकर तूफान की चपेट में आ गया था और कुछ हिस्सों में अभी तक जनजीवन सामान्य नहीं हो पाया था? तो देखिए तो ये उस समय का थोड़ा सा करंट अफेयर का क्वेश्चन था। इस आगे बढ़ते हैं। गांव में आंगनवाड़ी केंद्र किस समस्या के निदान है? तो गांव में जो आंगनवाड़ी केंद्र है किस समस्या के निदान है? तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा देखिए मातृ एवं शिशु कल्याण, यानी कि इसका भी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है देखिए 78 गाँव में खेतों तथा छोटे कारखानों में बालक बालिका श्रमिक की भांति काम करते हैं। वयस्क होने पर इसका क्या परिणाम होता है? तो इसका परिणाम ये होता है देखिए इनका सारी शरीर का ढांचागत विकृति, यानी कि शरीर के जो ढांचागत विकास इनका हो जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला है होयसाल की राजधानी का नाम क्या है? तो होयसल की राजधानी जो होती है आपकी, तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। द्वार समुद्र थी होयसल की राजधानी, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आता है यूँ तो नीम हकीमों द्वारा इलाज गैर जिम्मेदारा है, यद्यपि प्राचीन जड़ी बूटी से इलाज की परंपरा इनमें सुरक्षित रही। आयुर्वेद के अलावा एक देसी पद्धति को सरकार का संरक्षण प्राप्त है, इसका नाम बताइए। तो इसका नाम है देखिए आपका प्राकृतिक पद्धति। इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है जिस प्रकार भारत सरकार द्वारा गुणवत्ता का चिन्ह ISI दिया जाता है, वैसी क्वालिटी मार्किंग का निशान क्या है? तो जैसे आपका गुणवत्ता का निशान ISI होता है, वैसे जो आपकी क्वालिटी मार्किंग है उसका निशान क्या है? तो उसका निशान आपका देखिए उसका कोई भी चिन्ह नहीं है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है खाद्य वस्तुओं पर एगमार्क प्रमाणित की सूचना लिखी जाती है। कुछ उपभोक्ताओं वस्तुओं की गुणवत्ता प्रमाणित करने के लिए एगमार्क प्रणाली लागू है। यह स्वैच्छिक होती है किंतु निम्नांकित में से इसका प्रमाणीकरण स्वैच्छिक नहीं है। तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा देखिए बी खाद्य तेल, यानी कि डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला है काकोरी रेल डकैती कांड नायक कौन था? तो इसका नायक कौन था काकोरी रेल डकैती कांड का नायक? तो इसका नायक था देखिए आपका राम प्रसाद बिस्मिल, सॉरी इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है देखिए कह रहे हैं मुगल काल में पर्यटन केंद्र फतेहपुर सीकरी का विनाश पानी की कमी से हुआ है। अब नया संकट निम्नलिखित में से क्या है? तो जो आपका फतेहपुर सीकरी है तो उसके विनाश का इस समय जो नया संकट है वो क्या है? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा पत्थर निकलने के लिए हो रही विस्फोट, यानी कि इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है कृषि वैज्ञानिकों की मदद से सरकार हरित क्रांति में अग्रणी रही, इसको आगे ले जाने के लिए किस समन्वय हेतु एक नया कार्यक्रम किस नाम से है? तो इसका नाम जो है आपका ये है प्रयोगशाला में खेतों तक कार्यक्रम। इसका भी ऑप्शन राइट हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला है सबसे बड़े कुटीर उद्योग के रूप में हथकरघा हैंडलूम की संख्या 2.5 लाख से अधिक है, इसकी मुख्य प्रतियोगिता किससे है? तो हैंडलूम उद्योग की जो प्रतियोगिता है ये आपके प्रदेश में कपड़ा मिलों से है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आता है भारत में परिस्थिति संतुलन का मुख्य कारण कौन सा है? तो परिस्थिति असंतुलन का मुख्य कारण आपका देखिए इसका राइट आंसर ए हो जाएगा वनों की कटाई, ये असंतुलित कारण है इसका। अगला है जनसंख्या घनत्व को प्रतिवर्ग व्यक्तियों की संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो जनसंख्या घनत्व को किस में मापते हैं आप? तो इसमें ये मापते हैं आपका किलोमीटर में। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला है किस मिट्टी में सबसे अधिक पानी होता है, यानी किस मिट्टी में सबसे अधिक पानी होता है? तो ये आपको बताना है। तो 89 का ए राइट आंसर हो जाएगा। दोमट मिट्टी में सबसे ज़्यादा पानी होता है और धान की खेती के लिए भी दोमट मिट्टी आवश्यक होती है। अगला है प्रदेश के गाँव की भूमि में खारापन शुरू होते ही पास पड़ोस की ज़मीन को बंजर में बदल दिया जाता है, खारापन क्यों होता है? तो देखिए जो पानी में खारापन होता है ये किसकी वजह से होता है? तो ये होता है आपका अत्यधिक उर्वरकों का जल में घुलना, यानी कि अगर आप पानी में ज़्यादा उर्वरक या खाद घोल देंगे तो वो मिट्टी आपकी कैसी हो जाएगी? खारी हो जाएगी। अगला है सरकार गरीबी उन्मूलन के लिए कोशिश कर रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में एक विकलांग की गरीबी दूर होना तो और भी मुश्किल है। निम्नलिखित में कौन सा कार्य उसे स्थायी लाभ देने हेतु बनाया गया है? तो ये बनाया गया आपका देखिए बी गैर स्पर्धा वाले व्यवसाय में प्रवेश, यानी कि बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है देखिए प्रदेश को 5 आर्थिक क्षेत्रों में बांटा गया है। इनमें से 4 के नाम पर्वतीय क्षेत्र हैं, पश्चिमी क्षेत्र हैं, पूर्वी क्षेत्र और केंद्रीय क्षेत्र हैं। 5वें क्षेत्र का नाम आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा देखिए बुंदेलखंड क्षेत्र। इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है प्रदेश के
कृषि संस्थानों ने उन्नत बीजों को तैयार किया है। अन्य प्रदेशों से भी बीजों के मूल आते हैं। बीज निगम किसानों को बोने के लिए कौन से बीज जारी करता है? तो बीजों को जो जारी करता है ये करता है आपका प्रमाणीकृत बीज, यानी कि डी ऑप्शन का राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, प्रदेश में विश्वविद्यालय स्तर की 28 संस्थाएं होते हुए भी एक क्षेत्र छूटा हुआ था। एक नवीन विश्वविद्यालय इस हेतु अभी चालू हुआ है, उसका नाम आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, राजऋषि पुरुषोत्तम दास टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, यानी कि डी ऑप्शन का राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, ग्रामीण क्षेत्र के अनुसूचित जनजाति के पास कृषि भूमि बहुत कम है, जो उसकी सुरक्षा हेतु क्या उपाय किया गया है? तो उसकी सुरक्षा के लिए जो उपाय किया गया है, यह आपका गैर अनुसूचित को हस्तांतरण जिलाधिकारी की आज्ञा से ही होगा, यानी कि डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला है, चतुर्थ संपदा किसको निर्दिष्ट करती है? तो ये करती है आपकी, देखिए, समाचार पत्र को। इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। इसको आपका चौथा स्तंभ भी कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, उत्तर प्रदेश में संस्कृत के लिए कॉलेज कंपनी काल में खुला था, ये अब यह विश्वविद्यालय है, इसका नाम आपको बताना है। तो उत्तर प्रदेश में संस्कृत के लिए कॉलेज कंपनी काल में खुला था, यानी कि जब ब्रिटिश शासन था जब खुला था ये, तो अब उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो अब उसका नाम है आपका संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय बरेली वाराणसी, इसका राइट आंसर भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, हरित क्रांति के समय ही 68 नामक गेहूँ का उन्नत बीज तैयार किया गया था। इसमें प्रमुख योग निम्नलिखित में से किसका था? तो ये 68 नामक जो गेहूँ था, ये उन्नत बीज तैयार किया गया था। तो इसमें किस किस का जो है मिश्रण किया गया था, या किस किस ने जो है इसको बनाया था? तो इसमें देखिए आपका चंद्रशेखर आज़ाद कृषि विश्वविद्यालय ने इसको बनाया था। अगला क्वेश्चन आता है, ग्राम सभा ने क्षेत्र की मिट्टी का परीक्षण कराकर उसे भुरभुरी चूनायुक्त पाया, जो गेहूं के लिए उपयुक्त न था, जबकि जलवायु गेहूं के उपयुक्त थी। इसके निम्नांकित में से किसकी बुवाई उपयुक्त है? तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा डी, जो कि यहाँ बुवाई आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।